आज की कहानी में आपको एक तस्वीर दिखाऊं, उससे पहले कुछ शब्द। हमारे देश में या दुनिया में भी, कहीं भी बहुत सारे नियम, कानून, कायदे, लिखत पढ़त, कागजात, ये जो सब बनाए जाते हैं, ये आम लोगों की भलाई के लिए होते हैं। लेकिन एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नियम, कायदे, कानून जानता ही नहीं है, एक शख्स जो एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ सारे आदिवासी हैं, शहर की चकाचौंध चमक कभी उसने देखी नहीं, शहर का कभी रुख किया नहीं, उसकी अपनी दुनिया वही जंगल, वही गांव, वही तमाम शहरों से और तरक्कियों से कटा हुआ, और वो अपनी ज़िंदगी में वहीं जीता है, खुश है, मगन है। अब ऐसे शख्स को कोई कागजात दिखाए, उससे पूछे कि डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसे यही पता नहीं कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है, या फिर सरकारी दफ्तर में क्या होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने कभी शहर का रुख नहीं किया। तो फिर ये कायदे, कानून, ये कागजी कसीदे, ये सारी चीज़ें किस काम के, अगर वो उसके किसी काम नहीं आ रहे। इस कहानी की शुरुआत एक तस्वीर से करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तस्वीर को छुपाने की ज़रूरत है, फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बंधनें, बंदिशें भी होती हैं। तो उसकी वजह से एक शख्स को आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक लुंगी है जिसे उसने पहन रखी है, ऊपर का जिस्म उसका नंगा है, कोई कपड़े नहीं, पाँव में कोई चप्पल भी नहीं है, नंगे पाँव है। अप्रैल का महीना है, तपती पथरीली सड़क है, और बस ये इसी तरह से चलता जा रहा है। इसे कुल 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और इन 3 किलोमीटर के सफ़र तय करने के दौरान ये एक बार भी नहीं रुकता। इसके कंधे पर एक सामान रखा हुआ है, फिलहाल इसे सामान ही कहेंगे, और वो दोनों हाथों से उसे पकड़े बस चला जा रहा है। आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे उससे कोई मतलब नहीं, शायद कोई सुध भी नहीं है। बस वो अपनी मंजिल की तरफ तेज़ रफ्तार कदम से बढ़ता जा रहा है। पथरीली सड़क की तपिश का भी उसे शायद एहसास नहीं, याद ही है वो। सामने की तरफ देखकर लगता है कि ये 2 इंसानी पैर हैं, लेकिन पैर भी नहीं कहेंगे क्योंकि शायद ये कंकाल का हिस्सा है। और ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक की बोरी है जिसमें बाकी जिस्म का आधा हिस्सा ढका हुआ है। अब वो कंकाल के दोनों पैर पकड़ा हुआ 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है। इन 3 किलोमीटर के सफ़र के बाद उसे एक ख़ास मंजिल पर पहुंचनी है, और फिर वहीं उसे एक काम करना है। ये कहानी उड़ीसा की है, उड़ीसा के क्योंझार इलाके की। और ये जो शख्स आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ज्योति मुंडा, एक आदिवासी है। इसे पहुंचना है एक बैंक, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, और ये घर से निकला और उस बैंक के ब्रांच की दूरी है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और आखिरकार इसकी मंजिल आ जाती है। ये बैंक के दरवाजे के बाहर रुकता है, और वहीं ज़मीन पर जो कांधे पर लाद कर लाया था उसे नीचे रख देता है। ये एक लाश थी जो कंकाल में तब्दील हो चुकी। थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, फिर खबर बैंक के अंदर जाती है। बैंक के स्टाफ को जब पता चलता है, वो एक एक कर बाहर आते हैं, और सामने का मंजर देखकर तमाम बैंक वालों के होश उड़ जाते हैं। एक शख्स एक मुर्दा, एक कंकाल को लेकर बैंक के दरवाजे तक आया था। अब ये शख्स कौन है, कंकाल किसका है, और ये बैंक क्या है, और बैंक वाले हैरान क्यों हैं? तो ये मुर्दा असल में अपने खाते से 19,300 रुपये निकालने के लिए आया था। अब आप कहेंगे एक मुर्दा बैंक से पैसे कैसे निकाल सकता है? तो यही कहानी है। कलारा मुंडा उड़ीसा के क्योंझार इलाके की रहने वाली एक महिला, जैसे बाकी आदिवासी वैसे वो भी जानवरों को पाल कर, जंगलों में लकड़ियाँ काट कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करती। पिछले साल उसकी ज़िंदगी में एक भूचाल आया। एक पति और बेटा दोनों एक एक कर बीमारी की वजह से मारे गए, उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद, बल्कि उनके जाने के बाद कुछ जानवर थे, तो कलारा ने उनको बेच दिया। 20,000 रुपये मिले। उसने वो 20,000 रुपये उड़ीसा ग्राम जो बैंक है, ग्रामीण बैंक, वहाँ जाकर जमा कर दिया। कलारा का इसी बैंक में एक खाता था
गांव वालों में भी कुछ मुखिया बाकी लोग होते हैं, उनकी मदद से ये खाता खुलवाया गया था, क्योंकि इससे बहुत सारे सरकारी फ़ायदे भी मिल जाते हैं। तो उसने जब ये खाता खुलवाया था तब इस बैंक में नॉमिनी जो है उसके पति और उसका एक बेटा था, लेकिन पिछले साल दोनों की मौत हो गई। अब कोई नॉमिनी बचा नहीं, और 26 जनवरी इसी साल 2026 को लंबी बीमारी के बाद खुद क्लारा की भी मौत हो गई। अब क्लारा का पति, उसका बेटा और खुद क्लारा, तीनों की मौत हो गई। घर में कोई और बचा नहीं। ले देकर क्लारा के रिश्तेदार के नाम पर एक भाई जीतू मुंडा, खुद जीतू मुंडा ने अपनी बहन को अपने गांव में दफना दिया। यह है वो कब्र जहां उसने क्लारा को 26 जनवरी 2026 को दफनाया था। अब इसके बाद चूंकि क्लारा की ज़िंदगी में कोई बचा नहीं, तब उसका एक छोटा सा घर, झोपड़ी और वो सारी चीज़ें जीतू मुंडा देखने लगा। एक रोज़ घर की सफाई हो रही थी, तभी एक बैंक का पासबुक मिला। गांव में एक शख्स जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता था, उसने बताया जीतू को कि तुम्हारी बहन के बैंक का खाता है और इस वक्त इसमें 19,300 रुपये हैं। अब आगे पीछे कोई है नहीं, और ये पैसे उसकी मेहनत के, जानवर बेचकर जमा किए। तुम ही एक अकेले दावेदार हो, तो ये पैसे तुम ले आओ, तुम्हारे किसी काम आएगा। पहले तो उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर लोगों ने समझाया कि पैसा तुम्हारी बहन का है, तो इस पर तुम्हारा हक है, बैंक वालों को क्यों दो, उन पे क्यों छोड़ो। समझाने पर जीतू मुंडा समझ गया, पासबुक लिया और इसी बैंक में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ पहुँच गया। ये बात है करीब 2 महीने पहले की। बैंक में जाता है, खाता दिखाता है, पढ़ा लिखा है नहीं, एक आदिवासी, और कहता है ये मेरी बहन के का पासबुक है, इसमें 19,300 रुपये हैं, वो आप मुझे दे दीजिए। बैंक वाले देखते हैं कि ये खाता तो क्लारा के नाम पर है, क्लारा मुंडा। उसने पूछा तुम कौन? उसने कहा मैं भाई। तो उसने कहा तुम्हें नहीं दे सकते, जिनका खाता उनको लेकर आओ। उसने कहा ये मेरी बहन का खाता है, मेरी बहन तो मर चुकी और उसको मरे हुए भी महीना से ऊपर हो चुका है। बैंक वालों ने कहा हम ये सब नहीं जानते, तुम जाओ। चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, फिर किसी दूसरे बाबू से मिला। उसने कहा मेरी बहन का खाता है, 19,300 रुपये मुझे दे दो। उन्होंने कहा ये खाता तुम्हारा नहीं, बहन को लाओ। उसने कहा मेरी बहन मर चुकी है। उसने कहा हम कैसे माने, और जब तक इसमें नॉमिनी में भी तुम नहीं हो। उसने कहा नॉमिनी में है उसका पति और बेटे का नाम था। उसने कहा ये दोनों तो पिछले साल मर चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते। इसके बाद पिछले 2 महीने तक जीतू मुंडा बैंक के चक्कर काटता रहा। जो बैंक का बाबू मिलता उसके हाथ जोड़ता और कहता ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है, पैसे हैं, आप दे दीजिए, मेरी बहन के पैसे हैं। हर एक ने कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया। पिछले हफ्ते फिर गया, जीतू मुंडा बैंक पहुंचा, जाकर कहा मैं इतने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ, मेरी बहन की अमानत है, पैसे हैं आपके बैंक में रखे हैं, मेरी बहन और मेरे अलावा हम दोनों का कोई रिश्तेदार नहीं बचा, बहन के परिवार में कोई नहीं बचा, मेरे परिवार में कोई नहीं है, तो अकेला मैं हूँ, आपको पैसे देने में क्या दिक्कत है। क्योंकि उसकी कहानी बार बार वो आता था, बैंक वाले भी ऊब गए। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बहन का खाता है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो उसने कहा हम क्या करें जो आप देंगे। तो उसने कहा साबित करो तुम्हारी बहन मर चुकी है। उसने कहा मेरी बहन मरी, मैं अपने हाथों से उसे दफनाया है, कब्र में है। तो उसने कहा ठीक है लाश ले आओ, हमें यकीन हो जाएगा, हम पैसे दे देंगे। अब उस बैंक के जो भी स्टाफ है, शायद उसने ये बात उसे भी पता है कि मुर्दे को बैंक नहीं लाया जाता, शायद गुस्से में या खींच कर बोल। लेकिन जीतू मुंडा को ये लगा कि शायद वो सच कह रहा है, उसे यकीन दिलाना होगा। वो कह रहा लाश लाओ, देखूंगा, यकीन हो जाएगा कि वो मर गई है तो पैसे दे दूंगा। अब बस वो उसकी बातों में आ गया, वो वापस जाने लगा। ये भी कहकर जा रहा कि ठीक है लाऊंगा तो आप लाश मान लेंगे। बोला हाँ। वो बोला मंडे को बैंक खुलेगा। ठीक। अब 27 अप्रैल सोमवार के दिन का इंतज़ार करने लगा। 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे सुबह होती है। जीतू मुंडा घर के करीब ही उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने 3 महीने पहले अपने हाथों से अपनी बहन को दफनाया था। अकेले कब्र खोदता है। कब्र खोदने के बाद लाश बाहर निकालता है। 3 महीने में लाश कंकाल बन चुका। इसके बाद वो अपने साथ एक बोरी लाया था। कंकाल की हाइट ज़्यादा थी, बोरी छोटी।
उसने जिस्म का ऊपरी हिस्सा जो कंकाल का है उसको बोरी से ढका, दोनों पैर खाली रह गए। उसने उस बोरी को कंधे पर डाला, दोनों हाथों से पकड़ा और नंगे पांव उसी कब्र से सीधे उस बैंक की तरफ चल पड़ा जिस बैंक के एक साहब ने कहा था कि बहन को ले आओ, चाहे लाश ले आओ, हम पैसे दे देंगे। इसके बाद 3 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल तय करता है, अपनी बहन की उस कंकाल बन चुकी लाश को अपने कंधे पर रखकर। बीच बीच में कई बार वो अपने गोद में भी लेता है और फिर बैंक के बाहर पहुंचकर उसी जगह पर उसे रख देता है। अब जब बैंक के अंदर खबर पहुंची तो वो लोग जो 2 महीने से लगातार जीतू को टरका रहे थे, उसे कानून नियम बता रहे थे और उन्हें ये पता था कि पढ़ा लिखा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट का मतलब उसे क्या होता है तो बहुत दूर की बात थी। तो जब आए तो पूछा, भाई ये क्या है? तो उसने कहा, मुझे बाबू ने कहा था कि लाश ले आओ, साबित कर दो। तो ये रही मेरी बहन, इसकी लाश है, कब्र से निकाल कर लाया, इसे देख लो और मेरे 19,300 रुपये जो मेरी बहन के खाते में वो दे दो। बैंक वालों के होश उड़ गए। गलती उनकी भी थी कि उन्होंने उससे कहा ले आओ। अब लेकिन सब मुकर रहे हैं। बैंक वाले समझाते रहे कि तो ऐसे नहीं मिलता खाते से पैसे, तुम नॉमिनी नहीं हो और एक मुर्दा को ले आए, हम उसको कैसे पैसे दें, इसके लिए नियम है, कागजी कार्रवाई है। उसने कहा, साहब हम ये सब नहीं जानते, हमें कहा गया था कि मेरी बहन की मुर्दा होने का सबूत दो, हम लाश ले आए, ये रही लाश, मेरी बहन मर चुकी है, चाहो तो अब चल के कब्र भी देख लो, गांव वालों से पूछ लो, तारीख भी बता रहा हूँ 26 जनवरी 2026। तो फिर आपको मेरी बहन के ही पैसे जो बैंक में है देने में क्या एतराज़? बैंक वाले समझाकर हार गए, जीतू वहाँ से हटने को तैयार नहीं, न कंगाल उठाने को। तब किसी बैंक के मुलाजिम ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, पहले बैंक वालों से पूछती है, फिर जीतू मुंडा से पूछती है। जीतू पूरी कहानी सुनाता है। जब कहानी सुनाता है तब खुद पुलिस हैरान रह जाती है। फिर पुलिस वाले बैंक वालों से कहते हैं कि एक आदिवासी शख्स जो जंगल से आया, इसे क्या नियम, कायदे, कानून, बैंक की फॉर्मेलिटी, पेपर, कागज़ कुछ नहीं मालूम, आपको इसे सही से हैंडल करना चाहिए था। और अगर कोई नॉमिनी, इसके हस्बैंड और बेटे की मौत हो गई, परिवार में कोई है नहीं, कोई और दूसरा दावेदार है नहीं, पिछले 3 महीनों से कोई दावेदार बैंक में आया नहीं, तो बैंक वालों का फ़र्ज़ है जाकर तफ्तीश कर लेते गांव में और देखते कि यही दावेदार है या नहीं है। अगर नहीं होता तो आप साफ साफ बता देते, कोई दूसरा दावेदार होता उसको सामने ले आते। लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उल्टे किसी ने एक दिन उसको पिछले हफ्ते ये कह दिया कि साबित करो कि तुम्हारी बहन मुर्दा है, तो ये लाश ले आया। बैंक वालों को हड़काने के बाद अब पुलिस ने जीतू मुंडा से बात की। उससे कहा कि देखो ये गलत है, बैंक के अपने कायदे कानून हैं, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो, बट हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे 19,300 रुपये तुम्हें ज़रूर मिलेंगे और ये हम दिलाएंगे इस बैंक से। जीतू मुंडा को अपनी बहन की मौत के बाद पुलिस के दिए इस भरोसे पर यकीन हो गया। उसने कहा, साहब आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर मेरे 19,300 दिला दीजिए, ये बहुत चक्कर कटवा रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया, बैंक के बड़े अफसरों को बुलाया गया, रीजनल मैनेजर आए, उन्होंने भी कहानी सुनी तो फिर नहीं, उन्होंने कहा हम इसकी मदद करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा जाकर होगा तो करेंगे, हम इसके पैसे ज़रूर देंगे। सत्यव्रत नंदा, रीजनल मैनेजर उड़ीसा ग्रामीण बैंक केवंझर। कल जो घटना हुआ है डेफिनेटली ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन बैंक की तरफ से जो है जो हमारा जीतू मुंडा जो है जो आए थे बैंक कल 11 बजे बैंक में आके, वो इंटॉक्सिकेटेड थे, नशे में थे, तो आके बोले कि हमारा बहन का अकाउंट से पैसा उठाने के लिए। तो हमारा जो बैंक का जो कायदा कानून है कि दूसरा अकाउंट से तो एक पैसा नहीं उठा सकता है। तो वो जो डेथ हो गया, जो बैंक मैनेजर उनका समझा है कि ये डेथ की जो हुआ है, डेथ का सर्टिफिकेट आपको लाना है, जो प्रोसीजर के हिसाब से आपका सेटलमेंट होकर आपको जो लीगल है उनको पैसा मिल जाएगा। तो मे भी वो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग किया, उसका इंटरप्रिटेशन किया, डेथ सर्टिफिकेट जगह वो बस डेड बॉडी लेके 3-4 घंटा के बाद आ गया। तो डेफिनेटली ये जो हुआ है बहुत हमको भी इसमें दुख है, लेकिन बैंक का जो प्रोसेस है बस उनको समझाया गया है कि बैंक का ये प्रोसेस है आपका करना है, लेकिन वो मे भी उसको ठीक से नहीं समझा है और ये सब एक ऐसे सब एक सिचुएशन हो गया है। लेकिन हम उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उनको जाके लीगल हेयर कैसे इस कैसे निकाला जाए जल्दी, और उसको पेमेंट कैसे जल्दी किया जाए, उसको हम सपोर्ट करके जल्द से जल्द उसको सेटलमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ से आश्वासन, भरोसा मिलने के बाद जीतू अपनी बहन के उस कंकाल को उठाता है, पर पुलिस कहती है कि हमारी निगरानी में चलो। फिर वो उसी तरीके से ले जाता है, वापस उसी कब्र पर पहुंचता है
और अपनी बहन की लाश को उसी कब्र में दफना देता है जहाँ करीब 6 घंटे पहले उसने उसे बाहर निकाला था। अब सवाल फिर वही है कि जो सारे कायदे कानून, नियम, कागजी कार्रवाई, दस्तावेज़, ये सब लोगों की भलाई के लिए, अगर ये बैंक वाले शुरुआत में ही जीतू की कहानी सुनकर समझकर एक छोटी सी इंक्वायरी कर लेते कि किसी और के खाते से पैसे निकालने तो नहीं आया, यही तो असली भाई है, कोई और दावेदार नहीं है, तो वो कब का समझ जाता और शायद इतने चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। और सबसे अजीब बात, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना भी नहीं होती कि एक भाई अपनी बहन की लाश को उसी कब्र से निकाल कर, जिसमें उसने खुद अपने हाथों से दफनाया था, 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक की दहलीज तक पहुंचता है। वापस कलारा मुंडा की लाश कब्र के अंदर है। पुलिस ने भरोसा दिया, अब बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि हम उसकी मदद करेंगे और उसके 19,300 रुपये ज़रूर देंगे। पर सवाल ये है कि अगर जीतू मुंडा ने जो किया सही नहीं है, गलत है, लेकिन अगर वो अपनी बहन की इस लाश को उठाकर बैंक के दरवाजे पर नहीं रखता तो क्या बैंक वाले अब इतनी आसानी से मान जाते? शायद नहीं। वैसे इस अफसोसनाक कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि जब पुलिस ने भरोसा दिलाया, जीतू ने वापस अपनी बहन को दफना दिया, बैंक वालों से बात की पुलिस ने, और फिर आखिरकार जिस चीज़ के लिए पिछले 2 महीने से जीतू मुंडा भटक रहा था, बार बार बैंक के चक्कर काट रहा था, बैंक वालों को अभी शायद दिल पसीज गया। इसके बाद उन्होंने जीतू को उसकी बहन के 19,300 रुपये कैश जीतू को सौंप दिया। अब जीतू खुश है। अब कहानी ख़त्म करूं उसके साथ एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करता हूं। अब आज के बाद इस कहानी में हमारी और आपकी मुलाकात होगी 18 मई को, 18 मई। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ। बहुत कम छुट्टी लेता हूँ, लेकिन अब छुट्टी थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर आऊँगा, तो 15 दिन की छुट्टी, 18 मई मंडे है शायद उस दिन से वापस कहानी का सिलसिला शुरू होगा। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, और मैं भी थोड़ा छुट्टी मनाऊँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, रिफ़्रेश हो जाऊँ, और फिर वापस आऊँ और एक नए जोश के साथ आपको कहानी सुनाऊँ। तो आज की कहानी में इतना ही। अब अगली मुलाकात कहानी में 18 मई। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और जब लौटूं तो आप सब ऐसे ही रहिएगा। तो इसी दुआ के साथ फिलहाल आज कहानी में इतना ही। मिलते हैं